अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि एक पेन और डबल पेन से किस तरीक़े से लिखा जाता है। अगर आप डबल पेन से भी लिखना जान जाएंगे तो दीवार वगैरह पे, कपड़ा वगैरह पे लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए आज हम काफ से शुरू करते हैं। देखिए, इसके बनाने का ज़ाब्ता वही फ़ा की तरह सर बनाना है और उसके बाद नून की तरह नीचे बना देना है। उसके बाद काफ बनाने के लिए एक अलिफ खींचना है, उसके बाद नीचे बा लगा देना है, काफ बन जाएगा। नून का कायदा वही 3 नुक्ता बीच में आना चाहिए काफ के अंदर, और ये बा डालना है इसमें, तो ये पूरे 11 नुक्ते के बराबर होता है। 10-11 के दरमियान आप रख सकते हैं, और अलिफ 3 नुक्ते के बराबर, ये अलिफ बा मिलकर पूरा काफ तैयार हो गया। और ये काफ और हा बनाना है, तो उसके लिए काफ के लिए तो एक अलिफ देना है जो 3 नुक्ते के बराबर होता है, और ये हा बिल्कुल बराबर आनी चाहिए दोनों तरफ, इस तरह बराबर कि अगर हम इधर से भी बनाना चाहे तो बन जाए। तो आप पलट कर देख सकते हैं कि दोनों तरफ बराबर बराबर है, यानी दोनों तरफ से काफ बन जाए, इस तरीके से बराबर बनाना है। ये लाम बनाने का ज़ाब्ता, एक अलिफ खींचना है, फिर नून की तरह नीचे दे देना है। नून का ज़ाब्ता वही है, 3 नुक्ता आना चाहिए। मीम का ज़ाब्ता यह है कि एक नुक्ता के बराबर खींचेंगे, उसके बाद इधर से इस तरीके से लाएंगे कि ऊपर नुक्ता और नीचे मिल जाए बिल्कुल। उसके बाद तिरछा इस तरह से करना है, फिर नीचे अलिफ देना है, और इस तरीके से बनाएंगे कि उल्टा हम देखें तो लाम भी बन जाए। हल्का से इधर लगा कर देखेंगे तो लाम बन रहा है या नहीं। अगर इस तरीके से बराबर बन जाए कायदे के मुताबिक तो समझिए मेरा तैयार है। और नून बनाने का ज़ाब्ता ये 2 नुक्ते बराबर सीधा खींचेंगे, उसके बाद पेट में 3 नुक्ता आना चाहिए, और दूसरा पहले के मुकाबले में आधा नुक्ता बराबर नीचे रहना चाहिए। और वाव बनाने का वही ज़ाब्ता जो काफ में मैंने सर बनाया, और उसके बाद नीचे रा की तरह खींच देना है। और ऊपर का नुक्ता आप जानते हैं 1 नुक्ते बराबर होता है, और नीचे का ये इसमें 1.5 नुक्ते के बराबर होगा, यानी पूरे इसका जिस्म लगभग 2.5 नुक्ते के बराबर होने चाहिए। उसके बाद ये हा, मैं इसके अंदर 4 हा को शामिल करके बता दे रहा हूँ। देखें, दाल की तरफ बनाया, उसके बाद स्वाद का सर बना दिया इस हा में, 2 चश्मे हा में, और ये नीचे से बा खींचना है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है क्योंकि मैं इस पे लिख रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ। अब सीधा करके बना ले, ये 2 नुक्ते बराबर, बीच में 1 नुक्ते बराबर, और ये बा जानते हैं 10-11 नुक्ते का होता है, उसी तरीके से हमको बना लेना है। उसके बाद लाम अलिफ, तो इसमें 1 अलिफ डालना है और नीचे थोड़ा खींच देना है, और इधर से भी 1 अलिफ देना है, लेकिन पहले के मुकाबले में दूसरा अलिफ थोड़ा नीचे रहेगा, यानी पहला 3 नुक्ता बराबर तो दूसरा 2.5 नुक्ते के बराबर बनाना है। और यह बनाने का ज़ाब्ता ये है कि सर और पेट के दरमियान जो खाली हिस्सा है बराबर रहना चाहिए। मिसाल के तौर पर 2 नुक्ता उधर तो 2 नुक्ता इधर भी इस तरीके से रहना चाहिए, और नीचे नून की तरह घुमाना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक बना कर दिखा दे रहा हूँ कायदे के मुताबिक, देख सकते हैं। अगर इस तरह हम इधर खींचेंगे, इधर से या बन गया, और उधर से खींच रहे हैं तो उधर से भी या उल्टा कर देख लीजिए, दोनों तरफ से बराबर बराबर है। और ये या बनाने के लिए भी दोनों तरफ बिल्कुल तिरछा जो खींचेंगे बराबर होनी चाहिए, और नीचे बा की शक्ल दे देंगे, लेकिन इधर ज़्यादा नहीं उठाएंगे। इस तरीके से बनाएंगे कि दोनों तरफ से या बन जाए। 1 नुक्ता बराबर उधर खाली और 1 नुक्ता बराबर इधर खाली, यानी इस तरीके से हमको घुमाना है। जिस तरह मैंने बड़े या छोटे बा लगाया नीचे और ऊपर ता लगाया, और बीच में इस तरह बनाएंगे कि आयन का ससाई बना सकते हैं, जिस तरह मैंने बना कर बताया। एक हमज़ा छूट गया था, हमज़ा ये बना कर बता देता हूँ। ये आयन की तरह बनेगा, आयन का सर बनाना है, लेकिन उससे हल्का छोटा ही रहे। और ये भी एक हमज़ा है जो इस या पे लिखा जाता है। अब ये मुकम्मल हो गया। चलिए मैं इसी को 2 हरफ़ी लिख कर बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ये तैयार हो गया। 2 हरफ़ी लिख कर देखिए, 2 हरफ़ी लिखने के लिए 2 कलम पकड़ेंगे, और उसी कायदे के मुताबिक इसको भी लिखना है। इसमें कुछ करना नहीं है, बस 2 कलम को इस तरीके से पकड़ लें कलम के तरीके से, और उसी कायदे के मुताबिक आप लिखें, यानी अलिफ
और बा डालकर जिस तरीके से काफ बनता है उसी तरीके से बनाना है। जहाँ पे मोड़ना रहे वहाँ पे एक कलम का इस्तेमाल करना रहता है, जहाँ पे हट जाए, जैसे यहाँ अलिफ खींचा उसके बाद ये यहाँ हा दे दिया, देखिए अलिफ खींचा और नीचे नून की शक्ल में दे दिया और ऊपर छूट गया था तो एक कलम का इस्तेमाल करेंगे। फिर देखिए मीम बनाने का ज़ाब्ता, जहाँ छूट जाए वहाँ पे एक कलम का इस्तेमाल करना रहेगा, जहाँ पे बारीक करना हो वहाँ पे भी एक कलम का इस्तेमाल करना रहता है। ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हर जगह ही 2 कलम का ही इस्तेमाल हो, ऐसा नहीं। रा की तरह नीचे बनाना, ऊपर फा का सर बनाना और हा बनाने के लिए देखिए यहाँ बारीक करना हमको, इसलिए एक कलम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ दाल बनाया जाता है, दाल बनाने के बाद स्वाद का सर बनाएंगे। उसके बाद जिस तरीके से बा बनाया जाता है उसी तरीके से यहाँ हमको खींचना है। ये अलिफ डालना है, नीचे इस तरीके से कर देना है, और ये भी अलिफ यानी पहले अलिफ से थोड़ा छोटा। देखिए हमज़ा बनाने के लिए मैंने छोटा एक कलम का इस्तेमाल किया ऊपर और नीचे 2 कलम का, और यह बनाने का वही ज़ाब्ता जो मैंने एक कलम से लिखकर बताया उसी तरीके से आपको बनाना है। तो इस कदर आप 2 कलम से अगर लिखना सीख जाएँ तो कपड़ा वगैरह पे, दीवार वगैरह पे, जहाँ भी लिखना चाहें वहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए मैंने 2 कलम से लिखना बताया। तो आज मेरा यह ख़त्ते नस्तारीख़ अलिफ से याद मुकम्मल हो चुका। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।